गर्मियों में ठंडी ठंडी आइसक्रीम मिल जाए तो क्या कहना। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेफालीज किचन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एकदम सुपर टेस्टी सॉफ्ट क्रीमी ठंडी ठंडी वनीला आइसक्रीम की रेसिपी। आप इस वनीला आइसक्रीम को यदि मेरी रेसिपी को अच्छे से फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो आप पहली ही बार में एकदम परफेक्ट सुपर टेस्टी क्रीमी वनीला आइसक्रीम बना पाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं कि हमारी आइसक्रीम जो है वो कितनी टेस्टी लग रही है, कितनी क्रीमी है और सॉफ्ट है। और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली रेसिपीज के बारे में आपको पता चल सके। तो आइए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। इसे बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर हम एक पैन रखेंगे। उसके अंदर हम इसमें 1 गिलास भरकर दूध डाल देंगे। ध्यान रहे दूध जो है हो सके तो फुल फैट ही लीजिएगा। दूध डालने के बाद अब हम इस दूध को अच्छे से उबाल आने देंगे। जब तक हमारे दूध में अच्छे से उबाल आ रहा है तब तक हम क्या करेंगे कि एक बोल में थोड़ा सा दूध लेंगे और उसके अंदर हम लगभग 1.5 से 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड कर देंगे और अच्छे से उसका घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम हमारे दूध को चेक करेंगे। दूध में हमारे अच्छे से बॉईल आ गया है, ये देखिए, और साइड में भी थोड़ी थोड़ी मलाई चिपकने लगी है। अब हम इसमें इसी टाइम पर हमने जो कॉर्नफ्लोर का घोल दूध के साथ बना के रखा था उसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे और एक हाथ से हम इस दूध को चलाते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम इस घोल को इस तरह से डालेंगे। ध्यान रहे कि अब हमें इस घोल को कंटिन्यू चलाना होगा, नहीं तो जो हमारे दूध है उसमें लम्स हो जाएंगे, जिससे कि हमारी जो आइसक्रीम है बहुत ही दानेदार और गाढ़ा वाली बनेगी। तो इसे हमें कंटिन्यू चलाना जरूरी है। इसे चलाने के साथ साथ हम इसमें 3/4 कप भर के शुगर डाल देंगे। इसकी क्वांटिटी आप अपने स्वीटनेस के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक अब हम इस घोल को अच्छे से पकाएंगे और इसी तरह से कंटिन्यू चलाते रहेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, घोल हमारा अच्छे से बनके पक गया है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अब हम इसे बिल्कुल ठंडा होने देंगे। जब तक हमारा घोल ठंडा हो रहा है तब तक हम एक बड़े से बोल के अंदर आधा कप फुल फैट क्रीम या हैवी क्रीम डाल देंगे और डालने के बाद अब हम इसे किसी विस्कर या बीटर की हेल्प से इस तरह से इस क्रीम को व्हिप करना स्टार्ट करेंगे। क्रीम हमारी अच्छे से व्हिप हो गई है। इसे व्हिप होने में लगभग 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा। इसी बीच में हम इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से इसके साथ बीटर से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा जो घोल है वो अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम बीटर की हेल्प से इस घोल को भी इस तरह से अच्छे से व्हिप कर लेंगे, जिससे कि जो घोल है वो एकदम स्मूथ क्रीमी और सॉफ्ट बन जाए और इसके अंदर एयर आ जाए। इससे हमारी जो आइसक्रीम है बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी बनेगी। घोल को हमने अच्छे से व्हिप कर लिया है। अब हमारा जो ये तैयार किया हुआ घोल है इसके अंदर थोड़ा सा हम वनीला एसेंस ऐड कर देंगे और इसी तरह से हम इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक व्हिप करेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, घोल को भी हमने अच्छे से व्हिप कर लिया है। अब हम दोनों घोलों को आपस में मिक्स करेंगे। इसके लिए मैं क्रीम वाले बोल के अंदर हमारा जो दूध और कॉर्नफ्लोर वाला घोल था उसे मैं मिक्स करूंगी और मिक्स करने के बाद अब हमारे विस्कर की हेल्प या बीटर की हेल्प से इस तरह से इसे मिक्स करना स्टार्ट करेंगे और इसी तरह से व्हिप करते हुए हम इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक और इसी तरह से फेंट लेंगे या व्हिप कर लेंगे। दोनों चीजें आपस में अच्छे से मिक्स हो गई हैं। आइसक्रीम का पूरा जो बैटर है वो हमारा बनके रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं हमारा जो बैटर है वो कितना फ्लफी और सॉफ्ट और क्रीमी हो गया है। अब हम बीटर को बंद कर देंगे, इसे साइड में रख देंगे। तो हमारा जो आइसक्रीम का बैटर है वो बनके तैयार हो गया है। अब हम एक इस तरह का कंटेनर लेंगे या डब्बा ले लेंगे और उसके अंदर हम हमारे घोल को ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करने के बाद अब हम इसे ढक्कन बंद करके लगभग 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में इसे जमने के लिए छोड़ देंगे। 5 से 6 घंटे हो गए हैं, आइसक्रीम हमारी एकदम बढ़िया से जम के तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से ये जम गई है। अब हम इसे सर्व करेंगे। इसके लिए हम एक इस तरह की गोल स्पून लेंगे और स्पून की हेल्प से हम इसे इस तरह से रोल करना स्टार्ट करेंगे।
आप देख सकते हैं रोल करते हुए हमारा एक स्कूप कितना बढ़िया बनके निकल के आ गया है। अब हम इस स्कूप को एक बोल में ट्रांसफर कर देंगे और इसी तरह से हम दूसरा स्कूप भी बनाकर इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहें तो आप इसे इसी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर अच्छे से डेकोरेट करने के लिए थोड़ा सा चॉकलेट सॉस इस तरह से डाल दूंगी। तो लीजिए, लग रही है ना कितनी टेस्टी, मुंह में घुल जाने वाली एकदम सॉफ्ट ठंडी ठंडी सुपर क्रीमी हमारी वनीला आइसक्रीम बनके तैयार हो गई है। ये देखिए, मैं आपको इसे स्पून में लेके दिखाती हूँ कि आइसक्रीम जो है हमारी कितनी अच्छे से बनी है। अब इसी तरह से मैं बोल में भी निकाल लूंगी। आप इसे किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। मैं इसे एक कैनबेरी के पीस से डेकोरेट करूंगी। तो लग रही है ना एकदम सुंदर। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इस तरह से यदि आप वनीला आइसक्रीम अपने घर पर बनाकर सभी परिवार वालों को, बच्चों को खिलाएंगे तो वो मार्केट की आइसक्रीम खाना भूल जाएंगे। आपको ये वनीला आइसक्रीम की रेसिपी यदि अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।